गांव में सुबह हुई। गुफा के आसपास की हवा ठंडी और शांत थी। कार्तिक और जानवी सुबह सुबह गुफा की तरफ चलते हुए जा रहे थे। कार्तिक, तुम्हें फील हो रहा है ये हवा ये इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? गांव से जब हम निकले थे तब तो धूप थी, फिर अचानक ठंड कैसे बढ़ गई? इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जानवी जी, हमने पढ़ा है जहाँ एनर्जीज हैवी होती हैं, वहाँ की हवा में लाइफ एनर्जी कम होती है। और लाइफ एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सूरज। करेक्ट, इसलिए ऐसी जगहों पर ठंडक होती है। दोनों पहाड़ चढ़ चुके थे। जानवी हाफ रही थी। कार्तिक को पहाड़ चढ़ने की आदत थी। अब गुफा दूर से दिखाई दे रही थी। तो ये है वो गुफा जिसके बारे में गांव वाले बात भी नहीं करना चाहते। जानवी दूर से ही गुफा को देखने लगी। उसे एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हुआ। अपने आप उसके पैर गुफा की तरफ बढ़ने लगे। रुको जानवी, गुफा की तरफ मत जाओ। पता नहीं कार्तिक, लेकिन मैं खुद नहीं चल रही थी। कोई जैसे आई फेल्ट अ मैग्नेटिक पुल। गुफा अपना अस्तित्व दिखा रही है तुम्हें। बहुत ध्यान से जानवी, हम खतरे के बहुत करीब हैं। जानवी ने गुफा के आसपास के पत्थरों को एग्जामिन करना शुरू किया। वेट, ये देखो, पत्थर पे ये निशान जैसे किसी ने हाथों से घिसा हो। और ये सिंबल्स, ये ट्राइबल लगते हैं। ब्रिटिश लोग जब इस गुफा में डिगिंग कर रहे थे तब भी ये सिंबल्स रिपोर्ट हुए थे। ये सिंबल्स वैसे ही हैं जैसे गांव में थे, स्टार सिंबल्स, और उसके बीच बीच में डॉट्स, जैसे कोई तांत्रिक रिचुअल हो। तभी जोर से ठंडी हवा बहने लगी, लेकिन हवा के साथ साथ एक आवाज भी थी। कार्तिक, क्या तुमने वो सुना? क्या? अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा, लेकिन क्या वो मैं समझ नहीं पाई। कोई अजीब सी भाषा थी। जानवी, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था। जानवी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन मुझे अब भी कुछ चीजें एग्जामिन करनी। जानवी, तुम्हारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी बात मानो प्लीज। यहाँ जो कुछ हुआ है उसे पता चल चुका है कि हम यहाँ आए हैं। वो अजीब अजीब तरीकों से अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश करेगा। ये सब नॉर्मल नहीं है जानवी। हमने अच्छे लोगों को पागल होते देखा है। चलो यहाँ से। कार्तिक की बातों में इंटेंसिटी थी। जानवी चुपचाप उसके पीछे चलती रही। दोनों गुफा से थोड़ी दूर आए और थककर पत्थर पर बैठ गए। कार्तिक, मेरी तरह तुम भी तो इस गांव में बाहर से आए हो, फिर तुम्हें इस गुफा के बारे में इतना कुछ कैसे पता? ये बात सच है कि हम दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पले बढ़े, लेकिन इस गांव से हमारे तार बचपन से जुड़े हुए हैं। कैसे? हमारे दादाजी इसी गांव में रहते थे, यानी एक तरह से ये हमारा भी गांव है। हमारे दादाजी वो देखो, कुछ चमक रहा है। जानवी के हाथों में एक पुराना मिट्टी से भरा हुआ लॉकेट था। उसने हाथ से लॉकेट साफ किया और थोड़ा जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। ये तो किसी का लॉकेट है। इसके अंदर एक छोटी लड़की की फोटो है। कौन है ये लड़की? तुम जानते हो इसे? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी दूर से किसी की आवाज आई। जानवी के रोंगटे खड़े हो गए। कार्तिक, तुमने सुना? क्या? एक छोटी बच्ची हंस रही थी मेरे कान के पास। नहीं, ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर थी। Someone's laughing inside my head.
जानवी, यहाँ से चलते हैं। कुछ तो है जो हमें देख रहा है। प्लीज चलो यहाँ से। जानवी अपने रूम पर वापस आई, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। उसने अपने रिकॉर्डिंग्स दोबारा सुनना स्टार्ट किए। एक अजीब सी आवाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। चली जा, आपका दरवाजा ना खो, चली जा। ये आवाज, ये मेरे माइक में कैसे रिकॉर्ड हुई? लेकिन मैं तो सिर्फ हवा की आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। तभी खटखटाने की आवाज आई। जानवी चौंक गई। डरिए मत जानवी, हम हैं कार्तिक। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। जानवी ने दरवाजा खोला और कार्तिक अंदर आया। उसके हाथ में कुछ था। ये क्या है? मैं कुछ लाया हूँ, एक पुरानी ऑडियो टेप। इसी गांव के पुजारी ने रिकॉर्ड की थी बहुत सालों पहले। लेकिन ये क्यों लाए हो? जानवी, उस गुफा के बाहर जाकर इस पुजारी ने कुछ तांत्रिक पूजा की थी और इस टेप में सब रिकॉर्ड किया था। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हो सकता है। यस, लेकिन कार्तिक, ये तो पुरानी कैसेट है। आजकल कैसेट प्लेयर्स ही नहीं होते, इसे कैसे सुने? चिंता मत कीजिए, मेरे गांव वाले घर में एक पुराना कैसेट प्लेयर था, वही लेकर आया हूँ। नाउ लेट्स होप कि सब ठीक से चले। कार्तिक ने कैसेट प्लेयर में डाली और प्ले बटन दबाया। आज की तारीख है 13 सितंबर 1961। मेरा नाम है वेद शास्त्री और मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि यदि मैं ना रहूं तो मेरे घर वालों को और गांव वालों को सच पता चल सके। वेद शास्त्री की आवाज शार्प थी, लेकिन थोड़ी सी कांप रही थी, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ बहुत डरावना। जानवी कैसेट को कान लगाकर सुनने लगी। मैं कुछ सिद्धियों से अवगत हूँ। उन्हीं की मदद से मैंने यहाँ आज रात 3 बजे कुछ तंत्र साधना की और मुझे पता चला कि इस गुफा में भूत नहीं है, बल्कि ये गुफा भूख से श्रापित है। कुछ कैद हैं इस गुफा के भीतर। अगर वो बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक और बात कहना चाहता हूँ। लेकिन आगे की टेप खराब हो चुकी थी, सिर्फ डिस्टॉर्टेड नॉइज सुनाई दे रही थी। आगे का पार्ट सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ये टेप इसी हालत में मिली थी जानवी, आगे का पार्ट खराब हो गया है। या किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया है ताकि कोई वो राज ना सुन सके जो वैद्य को पता चल चुका था। लैंटन की थोड़ी सी रोशनी में जानवी कार्तिक की तरफ देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कार्तिक के पीछे दीवार के पास कोई है। कार्तिक, तुम्हारे पीछे दीवार के पास कोई है। कार्तिक ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके दीवार की तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ कुछ नहीं है जानवी, तुम्हें वहम हो रहा है। या फिर हमने उसे जगा दिया है। उस रात कार्तिक के जाने के बाद जानवी को नींद नहीं आई। दूसरे दिन जानवी सुबह जब गांव में घूमने निकली, तब उसने देखा रास्ते में चल रहे लोग उसे घूरे जा रहे थे। कुछ ने तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। एक बूढ़े चाचा उसकी तरफ देखकर बोले, रे छोरी, जितनो घणो तू खोज करेंगी उतनो घणो वो थारो देखियो करे, और जे वो थाने एक बार देख लियो तो वो तो भटकता भटकता थारा पीछे लागियो रहेगो। जानवी डरकर वहां से निकल गई, लेकिन रात को सोते समय भी उसे अपनी बंद आंखों के सामने बस वो गुफा ही दिख रही थी। गुफा के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और फिर उस गुफा के अंदर से एक भयानक सी आवाज निकली।